हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज एक स्पेशल वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं आपके जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उससे रिलेटेड जो 2018 में अमेंडमेंट्स हुए थे उसको लेके बात करते हैं। तो 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बहुत ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुआ है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है। आप बिहार जुडिशरी मेंस दे रहे हो या फिर एमपी जुडिशरी मेंस दे रहे हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेंस का सब्जेक्ट है आपका बिहार जुडिशरी में भी जिन्होंने टीपीए वाला सेगमेंट लिया है, टीपीए वाला जो कंसोलिडेटेड रूप में उन्होंने लिया है, तो उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक सब्जेक्ट है। उसी तरीके से जो आपका सिविल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्योर का जो पेपर 1 है आपका एमपी जुडिशरी में, उसमें भी आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि पहले 2018 अमेंडमेंट की एक्चुअली ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ज़रूरत जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ का जो भी कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्समेंट से रिलेटेड जो भी तरह के जो प्रोविजंस थे हमारे लॉज़ में, उसमें काफ़ी डिले इन प्रोसेस हो रहा था। इशू ऑफ डिले था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन अगर चाह रहे हैं पार्टी कि उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जाए तो उस से रिलेटेड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में काफ़ी टाइम लगता था, जिसको देखते हुए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ प्रोविजंस में चेंजेस करना बहुत ही सिग्निफिकेंटली नेसेसरी था। क्योंकि हमारा जो है, अगर आप पॉलिटिकली और लीगली तौर पर दोनों तौर पर देखें तो लीगली इन्फोर्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी लॉ का। अगर कोई लॉ इन्फोर्सिएबल नहीं है प्रॉपर टाइम में तो उसकी जो सिग्निफिकेंट बोलते हैं ना, वो टिथ होता है इन्फोर्सिबिलिटी। तो अगर जितना डिले हो रहा है प्रोसेस में तो उसका जो है धार कम होते जाता है। दैट इज़ वाई इट वॉज नेसेसरी टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट विथ रिलेशन टू द प्रेजेंट एक्ट। दूसरी ये बात थी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आपके व्यापारी लोग जो हैं वो इंडिया में आते हैं, अगर कोई तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और उनका जो है इन्फोर्सिबिलिटी है ही नहीं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करके एक जो है वो सिग्निफिकेंट आपका जो है वो रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग देता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी इंडिया की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके के प्रोविजंस को अमेंड करने की आवश्यकता थी। तो 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और इसमें जो है बिफोर अमेंडमेंट ऐसा था कि स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिक रिलीफ जो ग्रांट करना है, स्पेसिफिक रिलीफ का कहने का ये मतलब हुआ कि आप कॉन्ट्रैक्ट को जस के तस परफॉर्म करें एज़ पर द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। अगर जो पार्टी जिसने ब्रीच की है उसको कोर्ट इन्फोर्स करता था, उसको कोर्ट कंपेल करता था कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये इसको बेसिकली बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ का जो प्रोविज़न है। तो देखिए पहले क्या हुआ था कि पहले के कॉन्ट्रैक्ट में या पहले के जो स्पेसिफिक रिलीफ के प्रोविजंस थे उसमें बहुत डिस्क्रिशन जो है वो कोर्ट के ऊपर लीव कर दी जाती थी कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस प्रोविज़न में जो है स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है और किस प्रोविज़न में स्पेसिफिक रिलीफ का जो है रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो सेक्शन 10 जो है बहुत ही नेसेसरी था और इसमें कंडीशंस दी गई थी कि व्हेन कॉम्पनसेशन is not the adequate relief, when money compensation is not the adequate relief, तभी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग की जा सकती थी। अब देखिए जो न्यू अमेंडमेंट है, ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के ऊपर जो लीव किया गया था, उस डिस्क्रिशनरी पावर को एज अ राइट जो है वो तब्दील कर दिया गया है और अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ राइट ऑफ द पार्टी, जो कि वो लोग मांग सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 क्लॉज 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। 11 क्लॉज 2 में आपका ट्रस्ट से रिलेटेड आपका प्रोविज़न है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ट्रस्ट, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है कि वो उस कंडीशन में नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 14 में बात किया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस दूसरी वाली पार्टी, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है। तो अगर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जो है सामने वाली पार्टी ने इंगेज कर रखा है तो वैसे कंडीशन में स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल नेचर का है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंटिन्यूअस प्रोविजनिंग है, उसकी कंटिन्यूअस सुपरविजन की ज़रूरत
है, तो वैसे कंडीशन में कोर्ट जो है उतनी बारीकली माइन्यूटली उसको रेगुलेट नहीं कर सकता है। इसीलिए वैसे कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ज़रूरत, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती है। उसी तरीके से पर्सनल क्वालिफ़िकेशन अगर है, मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है और उसके पर्सनल क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट अगर है, जिस तरीके से जैसे मान लीजिए कि मैंने एक को अपॉइंट किया है कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में रोज़ सिंगिंग के लिए आना, ठीक है, उसको बार में मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि तुम सिंगर हो और तुम सिंगिंग के लिए आना। अब मान लीजिए कि वो जो सिंगर है वो ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्योंकि वो पर्सनल क्वालिफ़िकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो इस चीज़ का स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि उसकी डेथ हो जाती है, या मान लीजिए कि वो किसी तरीके से इनकेपेबल है और ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं करवा सकती हूँ। या मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो डिटर्मिनेबल नेचर का है, तो वैसे कंडीशन में भी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट उस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हो सकता है। ये बात कही गई है आपके सेक्शन 14 में। सेक्शन 16 में बहुत ही एसेंशियल है कि पार्टी जो है वो, सामने वाली जो पार्टी है जो स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट कराना चाहती है, उसको रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर रेडीनेस एंड विलिंगनेस दोनों ही नहीं है तो वैसे कंडीशन में जिस पार्टी ने स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट के लिए बात की है, अगर वो खुद ही रेडी और विलिंग नहीं है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए, तो वो सामने वाले पार्टी से स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट की उम्मीद नहीं रख सकता है। तो ये थी आपकी कि किस किस कंडीशन में स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आपके सेक्शन 10 में आया है। अब नेक्स्ट आपका जो सबसे जो है इम्पॉर्टेंट चेंज है, ये है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, जो कि सेक्शन 20 में बात की गई है। तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का कोई भी प्रोविज़न नहीं था आपके पिछले एक्ट में बिफोर 2018। यहाँ पे देखिए एक तीसरे तरह का रेमेडी प्रोवाइड किया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। यहाँ पे डैमेज, स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट को तो है ही, और दूसरी एक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है। नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस? एक पार्टी ने आपके साथ ब्रीच कर दिया है, सामने वाली पार्टी जो चाहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो, उसको वो नोटिस देगी 30 दिन का। अगर 30 दिन के अंदर उस नोटिस का रिप्लाई करते हुए या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को उसने पर्टिकुलरली इन्फोर्स नहीं किया, या अपना जो है जो भी उसका बचा हुआ काम है उसने नहीं किया, तो वैसे कंडीशन में जिस पार्टी के साथ ब्रीच हुई है उस पार्टी को ये जो है एक्ट बोलता है कि तुम थर्ड पार्टी से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो। अब जब उसने थर्ड पार्टी को अपॉइंट करके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया है, तो वैसे कंडीशन में जो भी कॉस्ट इनकर किया है या जो भी तरह का डैमेज या कॉम्पनसेशन रिक्वायर्ड है, जिस पार्टी ने ब्रीच की है वो उस पार्टी से ले सकता है, ठीक है। लेकिन वो ब्रीच, कॉस्ट और कॉम्पनसेशन की बात तभी आएगी जब आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड पार्टी के साथ परफॉर्म करा चुका है। अगर आपने थर्ड पार्टी से वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म किया है या खुद से उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म किया है, तो वैसे कंडीशन में आप कॉस्ट या कॉम्पनसेशन उस बेसिस पे नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये बात था आपका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का। और एक बार जब आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस से अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिए हो, तो वैसे कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। ये बात कहा गया है आपका सेक्शन 14 में। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है 20A-B-C का जो ये लेग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपका एक शेड्यूल भी प्रोवाइडेड है जिसमें कि बात कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस रिलेशन में होंगे, और वो भी 2018 अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया है। तो अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट में आप इंजंक्शन नहीं ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो इंजंक्शन का रेमेडी है वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट से डील करने के लिए सेक्शन 20B के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने की आदेश भी दी गई है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो हाई कोर्ट के साथ मिलके स्पेशल कोर्ट बनाने की बात भी करें। स्पेशल कोर्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट से डील करेगा और उसका जुरिसडिक्शन लिमिटेड होगा अकॉर्डिंग टू द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। तो ये बात आपका कहा गया है सेक्शन 20 क्लॉज B में।
यहाँ पर ही बात नहीं रुकती है और एक स्टेप फर्दर जाके कह रहे हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है और उस स्पेशल कोर्ट में आया है तो उसको 12 मंथ्स के अंदर आपको रेमेडी प्रोवाइड करनी है। 12 मंथ्स के अंदर उसकी हियरिंग प्रॉपर जो है डिफेंडेंट को समन देने से वो जो है जुड़ता है वो पीरियड, और 12 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देना है आपको सूट को। ये 12 मंथ्स एक्सटेंड हो सकता है 6 महीने और को, तो बेसिकली 18 महीने एट द मैक्स आपको जो है इस डिस्प्यूट को रेगुलर ख़त्म कर देना है, ये डिस्प्यूट को डिस्पोज ऑफ कर देना है। ये था आपका सेक्शन 20 क्लॉज सी में। इससे इंक्लूडिंग आपका जो है वो दिया गया है प्रोविज़न, शेड्यूल में बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी इंक्लूड किया है सेक्शन 15 में। ये एक इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट आपको इम्प्रूवमेंट है 2018 एक्ट में, जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी एक रिकग्निशन मिली है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है इन टोटो बात करेंगे, पूरी जो है प्रोविजंस बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि इसके जो है 2018 के इम्पैक्ट और जो है असेसमेंट ये कितना सही है, कितना क्या क्या इम्प्रूवमेंट और की ज़रूरत है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।